Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today I will teach you about record keeping in school, the subject of school management. What is the criteria of record keeping and why it is necessary in schooling? Basically, record is defined as document proof of a transaction. Record management is knowing what you have, where you have it and how long you have to keep it. School records include books, documents, diskettes and files. It contains information pertaining to the growth and development of the school. ठीक है, किसी भी स्कूल में आप रिकॉर्ड कीपिंग क्यों करते हैं? ताकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस हो कि होल द ईयर आपके पास जो है वो फाइल की शक्ल में हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन में, बुक्स में, किसी भी फॉर्म में आपके पास जो है वो रिकॉर्ड हो सकता है. बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग जो है इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? रिसीविंग, क्लासीफाइंग, अरेंजिंग एंड प्रिजर्विंग. ठीक है, इसमें आप इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व भी कर सकते हो, एसेट्स को, अपनी लाइब्रेरी की, अपनी बुक्स को, किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो ये रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस कहलाता है बेसिकली, कि फ्यूचर में आपको काम आ सके. स्कूल रिकॉर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इट इंक्लूड बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, diskettes and files that contain information on what goes on school as well as other relevant information pertaining to the growth and development of the school. There are basically two types, general records and financial records. जिसमें जनरल में एजुकेशनल है, फाइनेंशियल में उनके जो है वो इक्विपमेंट के रिलेटेड हैं. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं किसी भी काम को करने के लिए. एक्यूरेट डाटा असिस्ट एजुकेशनल प्लानर्स टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ नीड दैट शुड बी एड्रेस्ड और रिकॉर्डेड और प्रायोरिटी अटेंशन. Student academic achievement and behavior. Certificates and testimonials are issued to graduating students to show how they performed during their duties. ठीक है, तो उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, उनको जो है वो डिग्रीज इशू की जाती हैं ताकि पता चले उनकी असेसमेंट करके कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही है थ्रू आउट द ईयर और सेमेस्टर. इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग जो है, इन ऑर्डर टू कीप रिकॉर्ड गुड रिकॉर्ड्स फॉलोइंग आर द टिप्स. कीप रिकॉर्ड गुड रिकॉर्ड प्लान्स. अगर आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग करती हैं, आप अच्छे प्लान जो है वो बना सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं टाइमली और अपने डेडलाइंस को मीट कर सकते हैं. प्लान एंड प्लान सम मोर. एस्टैब्लिश अ रिपोर्ट विद पेरेंट्स. इससे सबसे पहले हमारे पास अटेंडेंस का रिकॉर्ड आता है, जिसमें कि क्लास टीचर जो है वो बच्चों की अटेंडेंस को मेक श्योर करने के लिए उनकी परसेंटेज को देखते हैं, कि अटेंडेंस को देखते हैं और उसका रिकॉर्ड जो है मेंटेन करते हैं. अटेंडेंस रजिस्टर इसके लिए बनाया जाता है स्पेशली. मेंटेन्ड इन ईच क्लास एंड अ सेक्शन showing the names of the pupils on the roll of the class or session during the month. Separate attendance registers as sections must be used for each section or for each class. Different subject and for different levels of the same subject cannot be taught in the same classroom. ठीक है, क्योंकि एक क्लास में डेफिनेटली आप एक क्लास टीचर होता है, तो अगर वो डिफरेंट उसके सेक्शन है, एक सेम क्लास के तो डिफरेंट सेक्शन के डिफरेंट अटेंडेंस रजिस्टर्स है वो मेंटेन किए जाते हैं. मेकिंग एंट्रीज, उसके अंदर स्टूडेंट्स के नेम एंटर किए जाते हैं. टीचर शैल मेक द एंट्रीज इन हार्ड कॉपी अटेंडेंस रजिस्टर. स्टैंडर्डाइज स्कूल सिम्बल्स मस्ट बी यूज PALM. P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एबसेंट, L फॉर लेट और लीव के लिए भी हो सकता है, और M फॉर मेकअप, यानी कि मेकअप क्लासेस आप कर रहे हैं, रीस्केड्यूल कर रहे हैं. हॉलीडेज एंड अदर नॉन स्केड्यूल डेज मस्ट बी क्लियरली मार्क्ड, जिसमें गस्टेड छुट्टियाँ होती हैं, या ईद है, हॉलीडे है, कोई जैसे 5 फरवरी है, आप कहेंगे जी ये 1 मई है, आप कहेंगे जी लेबर डे, इस तरह से उसके कश्मीर डे, लेबर डे, आप उसके हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, और ईद की जो छुट्टियाँ उसको आप क्लियरली उसको मेंशन करते हैं रजिस्टर में. द टीचर मस्ट क्लियरली मार्क द बिगनिंग एंड एंडिंग डेट्स ऑफ लीव्स ऑफ द एब्सेंस. द टीचर मस्ट क्लियरली इंडिकेट द लास्ट डेट ऑफ अटेंडेंस फॉर दिस स्टूडेंट्स हु विदड्रॉ और आर टर्मिनेटेड. कोई स्टूडेंट लेफ्ट कर गया तो उसका भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. फिर एनरोलमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं कि बच्चों ने जब एडमिशन लिया है तो उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए. एन एनरोलमेंट रिकॉर्ड वाज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स हु एनरोल्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द pupils who are admitted to a school. According to departmental rules, the regulations, the admission register is to be preserved permanently in the school. तो एनरोलमेंट में जिस तरह कि आप एडमिशन लेते हैं, आपने कब एडमिशन लिया है, एक बच्चे का इंडिविजुअल का कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है, उसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेनेंस की जाती है आपका एडमिशन्स की, इसको एनरोलमेंट रिकॉर्ड्स कहते हैं. इट इज़ टू बी फ्री फ्रॉम मिस्टेक बिकॉज दिस रजिस्टर इज़ एट अ टाइम रिक्वायर्ड बाय सुपरवाइज सुपीरियर.
authorities in a court of law as evidence for the date of the birth of the pupils. At the time of admission, pupils submit their relevant records like birth certificate, ETC या TC और अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन. तो वो आप करें कि क्योंकि वो ऑथेंटिक होता है, उसमें कोई आप वेरीफाइड होता है. इसमें आप बच्चे के जब एडमिशन करवाते हैं वो कहते हैं जी बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए, क्योंकि जो उस पर डेट मेंशन है थ्रू आउट रिकॉर्ड में वही फिर आपकी डेट जो है वो मेंशन रहती है. इसके अलावा इनरोलमेंट रजिस्टर्ड शुड कंटेन द फॉलोइंग आइटम्स: द सीरियल नंबर एंड द नेम ऑफ द pupil, his father name, caste, occupation, address, his date of birth, date of admission of the school, the class to which he is admitted, और डेट ऑफ विड्रॉल और माइग्रेशन फ्रॉम द स्कूल. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एग्जामिनेशन रिकॉर्ड. व्हाट इज एग्जामिनेशन रिकॉर्ड? एन एग्जामिनेशन रिकॉर्ड इज डिफाइंड एज द डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ फॉर्मल टेस्ट एंड ट्रांजेक्शन. दिस कैन रेफर टू द एकेडमिक एक्टिविटीज़ विच फॉल विद इन द नॉर्मल रूटीन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. बच्चों के असेसमेंट के लिए जो क्राइटेरिया आप अखज़ करते हैं, बनाते हैं बच्चों को असेस करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को, बेसिकली असेसमेंट को, वो हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस कहलाता है. An examination record is defined as a documented proof for a formal test or transaction. This can refer to academic activities which fall within the normal routine of organization. और why it is important, और हम क्यों ये रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं कि बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस हमें चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास कि आपने ये जो एक्टिविटीज़, आपने जो भी बच्चों को करिकुलम पढ़ाया है, इसमें आपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन से अंजाम दिए हैं, आप इसमें उसकी असेसमेंट करते हैं. डिफरेंट वेज होते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं और यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल टेस्ट होते हैं, बोर्ड के टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं. रिकॉर्ड कीपिंग ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट ग्रेडिंग डिसीजंस. उनकी ग्रेडिंग को डिसाइड करने के लिए हम एग्जामिनेशन जो है वो प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं. फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करिकुलम. और उनको जज करने के लिए कि किस हद तक उन्होंने करिकुलम अंडरस्टैंड किया, हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं. इसलिए हम असेसमेंट फ़ोल्डर बनाते हैं, डिफरेंट असेसमेंट फ़ोल्डर बच्चों की डिफरेंट असेसमेंट को हम मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं. असेसमेंट फ़ोल्डर हाउस अ कलेक्शन ऑफ असेसमेंट्स दैट मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स. कीप ऑल फॉर्मल असेसमेंट इन द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फोल्डर. रिकॉर्ड असेसमेंट स्कोर्स ऑन द कवर ऑफ द ईच फोल्डर फॉर ईजी एक्सेस. यूज असेसमेंट फोल्डर इन कॉन्फ्रेंस एंड ड्यूरिंग द रेफरल प्रोसेस. मेंटेन दिस फोल्डर योरसेल्फ. द कंटेंट आर कॉन्फिडेंशियल. इसके अलावा प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें आप बच्चों के मार्क्स, पास फेल, ग्रेडिंग होते हैं, ABCD. आफ्टर एवरी एग्जामिनेशन डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स इज सेंट टू द पेरेंट्स. दिस इज़ डन इधर बाय अ प्रोग्रेस कार्ड इन अ स्कूल डायरी. नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल रिकॉर्ड. फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आपसे स्टॉक रजिस्टर और डिफरेंट चीज़ें इसमें आ जाती हैं. रजिस्टर ऑफ फ़ी कलेक्शन है, रजिस्टर ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स हैं, बिल के रजिस्टर्स होते हैं, आपको डोनेशन वगैरह दे रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कोई बिल बुक्स हैं, ऑर्डर बुक्स हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए अलग सेपरेट रजिस्टर आप मेंटेन करते हैं. स्टॉक रजिस्टर भी इसके अंदर आ जाते हैं. इसके अगर फर्दर हम बात करें, कंटीजेंसी रजिस्टर होते हैं, फ़ी एलोकेशंस होते हैं, ठीक है. इसके अलावा आप फंड रेजिंग रजिस्टर्स वगैरह आपके पास होते हैं. फिर स्टॉक रजिस्टर भी इसी की काइंड है जो कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आ जाता है. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स यूजुअली मेंटेन बाय अ स्कूल इंक्लूड द फॉलोइंग. इसमें कोटेनेंस रोल है, कैश बुक है, इसमें कंटीजेंसी रजिस्टर हैं और फ़ी कलेक्शन रजिस्टर हैं. फिर स्कूल रजिस्टर में आता है स्टूडेंट्स के अटेंडेंस रजिस्टर हैं, टीचर्स के हैं, क्लासरूम टाइम टेबल्स हैं और बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, एडमिशन रजिस्टर्स होते हैं, PN बुक है, मैनुअल बुक हैं, पब्लिक एग्ज़ाम फाइल्स हैं, रजिस्टर होते हैं कैजुअल लीव वगैरह के. होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.